अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू रिव्यू के ऊपर। आज फिर हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिनफे आखन और मैं बताऊंगा कि एपिसोड नंबर 9 में क्या कुछ दिखाया गया उन लोगों के लिए जिन्होंने एपिसोड नहीं देखी, और करूंगा एक रिव्यू ओवरऑल इस एपिसोड का। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चले नाजरीन, वक्त ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं एक रिव्यू एपिसोड नंबर 9 सिनफे आखन का। तो नाजरीन, एपिसोड नंबर 9 का आगाज़ होता है कुछ इस तरह के लड़कियाँ पहुँची हुई होती हैं पीएम काकुल में, और उनकी अब थोड़ी सी सख्त और हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो गई होती है और आज उनका होता है पहला दिन। दरअसल दिखाया कुछ यूँ जाता है कि तमाम लड़कियां भाग रही होती हैं ट्रैक के ऊपर और उनको टास्क दिया होता है 1 मील इन्होंने कंप्लीट करना होता है। तमाम लड़कियों ने भागकर ट्रैक पर भागते हुए पलवशा के पाँव में मोच आ जाती है और वो गिर जाती है नीचे। तो लेथमी जो कि श्रीलंकन कैडेट होती है, श्रीलंका से आई होती है, वो आकर पलवशा को उठाती है ताकि वो अपनी रेस को जारी रख सके। तो मेजर सामिया उसको डांट कर कहती हैं कि लेथमी तुम अपने ट्रैक पर रनिंग जारी रखो और इसको छोड़ दो। मेजर सामिया पलवशा को कहती हैं कि चलो उठो भागो, तुम्हें भागना ही होगा। तो पलवशा कहती है कि मैडम मेरे पाँव में चोट आ गई है, मैं भाग नहीं सकती। तो मेजर कहती हैं कि तुम्हें तो भागना ही होगा, इतनी मामूली सी चोट को लेकर तुम कैसे बैठ सकती हो, ये पीएम काकुल है और जहाँ पर ये ड्रामे ये मामूली सी चोटें नहीं देखी जाती, लिहाजा तुम्हें भागना ही होगा। तो पलवशा बड़ी मुश्किल से उठती है और ट्रैक पर अपनी जॉगिंग स्टार्ट कर देती है। आगे ये दिखाया जाता है कि ट्रैक पर भागते भागते सबसे आगे पहुंच जाती है श्रीलंकन कैडेट और वो 7 मिनट के अंदर 1 मील की अपनी जो रेस होती है वो कंप्लीट करके सबको हैरान कर देती है। राबिया और महजबीन जो कि अच्छी एथलीट भी होती हैं, अपने घर में एक्सरसाइज भी करती होती हैं, वो भी ये देखकर हैरान रह जाती है। और राबिया तो यहाँ तक कहती है कि ये तो सबसे एंड में भागी थी, इसने सबसे पहले कैसे ट्रैक पर 1 मील की रेस को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, लेथमी को शाबाश दी जाती है मेजर सामिया की तरफ से भी, और मेजर सामिया यहाँ पर उससे पूछती है कि क्या तुम किसी एथलीट या कोई स्पोर्ट्स में रही हो, तुम्हें इतना अच्छा ट्रैक कैसे फिनिश कर लिया। तो वो कहती है हाँ, हमारे स्कूल में भी हमें स्पोर्ट्स की तरफ बहुत मतवज्जा किया जाता है, तवज्जो दी जाती है, और मैं 6 महीने जो अपनी अकेडमी में रही हूँ मुझे वहाँ से भी बहुत मदद मिली है, इसलिए मैंने अपनी ये 1 मील की रेस टाइम पर कंप्लीट की है। लेथमी के विनर होने पर स्टाफ की तरफ से बाकी तमाम लड़कियों को अच्छी खासी क्लास ली जाती है और स्टाफ कहता है कि आपको अपनी इज़्ज़त का तो कोई ख्याल है नहीं, तो मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकता कि चूड़ियाँ पहन लो, तो कम से कम मेरी इज़्ज़त का ही ख्याल कर लो कि एक श्रीलंकन कैडेट ने आप तमाम लड़कियों को पछाड़ कर रख दिया है। आप ये बात सोचना ताकि थोड़ी शर्म और हया आए आपको, और आपको हो सकता है कि ये सारी बातें सोचकर रात को नींद भी ना आए, कम से कम मेरी इज़्ज़त का ही ख्याल कर लें। ऐसी डांट के बाद तमाम लड़कियां कहती हैं कि अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ख़ास करके राबिया को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस करती है और कहती है कि अब तो मैं इसको लाजमी हरा कर रहूँगी। लिहाजा आगे चलते हैं, आगे तमाम लड़कियाँ जाती हैं अपने अपने रूम की तरफ वॉक करते हुए जा रही होती हैं, जहाँ पर इनका पाला पड़ता है फिर से स्टाफ से, और स्टाफ कहता है कि आप यहाँ पर मॉडलिंग करने आई हैं क्या, लिहाजा आप लाइन में होकर वॉक करते हुए भागते हुए अपने रूम्स की तरफ जाएं। चुनाचा लड़कियां तमाम इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए जैसे ही अपने रूम की बिल्डिंग में पहुंचती हैं तो वहां पर उनकी मुंतजिर होती हैं मेजर सामिया। मेजर सामिया तमाम लड़कियों को ऑर्डर देती हैं और कहती हैं कि सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, 10 मिनट के अंदर आप तमाम ने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज करना है और 10 मिनट के अंदर ही आपने नाश्ता करके स्टडी रूम की तरफ रवाना हो जाना है, मैं वहाँ पर आपकी मुंतजिर होंगी। यहाँ पर एक बहुत ही फ़नी और अच्छा सीन दिखाया जाता है। कुछ इस तरह के लड़कियां ऐसे अपने यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए टूट पड़ती हैं जैसे कि किसी शॉपिंग मॉल में 30 या 70% ऑफ करके सेल लगा दी जाए, और एक दूसरे को धक्के देकर सभी की कोशिश होती है कि सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म हासिल करके टाइम से नाश्ते की टेबल पर पहुंचा जाए। इस दौरान भगदड़ मचा देती हैं और एक दूसरे को धक्का भी देती हैं। ये तमाम इनकी हरकतें मेजर साहिबा भी देख लेती हैं, जो कि इनको सही से डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है कि किस तरह लाइन लगाते हैं, यहाँ तक तुम पहुँच गई हो और तुम तमाम ऐसे एक दूसरे को धक्का दे रही हो कि जैसे किसी बाजार के अंदर हो। यहाँ पर क्लास करवाने के बाद लाइन लगाती हैं, तमाम लड़कियों को अक्ल आ जाती है, लाइन लगाकर अपना अपना यूनिफॉर्म लेकर अपने रूम में जाती हैं, जहाँ पर टाइम की शॉर्टेज की वजह से मजबूरी कह लें कैसे भी एक दूसरे का साथ देती हैं। बेल्ट कैसे बांधना है यूनिफॉर्म में, बैजेस कहाँ लगाने हैं, कैप कैसे पहनी है, एक दूसरे को साथ
देता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर तमाम लड़कियाँ एक दूसरे को साथ देकर तैयारी करवाती हैं और तैयार होकर यूनिफॉर्म पहनकर लॉबी में बाहर अपने निकल कर लाइन में खड़ी आ जाती हैं, जहाँ पर इंस्पेक्शन करती हैं मेजर समिया दोबारा से तमाम लड़कियों के यूनिफॉर्म की। यहाँ पर भी डांट पड़ती है महजबीन को, जिसके बालों की लिटें दोनों तरफ से बाहर निकली होती हैं, और वो कहती है कि मैडम अगर मुझे अपने एक एक बाल को अंदर रखना है तो मुझे 200 से ज़ायद पिन्ने अपने बालों में लगवानी पड़ेंगी। तो मेजर साहिबा कहती हैं आया को कि इसको 200 पिन्ने दे दो ताकि ये लगाकर आप नाश्ते की टेबल पर पहुंचेगी। आगे अगला नंबर आता है रबिया का, जहां पर उसने अपने शूज़ के लैशेस सही तरह नहीं बांधे होते। तो मेजर साहिबा कहती हैं कि आप तो एक आर्मी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और आपको अपने तस्मे बांधने नहीं आते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है पलवशा का, जो कि इंतज़ार में होती है कि शायद अब मुझे भी डांट पड़ेगी, और उसका इंतज़ार और उसकी जो उम्मीद होती है बिल्कुल वैसा ही होता है मेजर साहिबा की तरफ से। उसको भी डांट पड़ती है क्योंकि उसने बैजेस गलत लगाए होते हैं, दाएं की जगह बायां और बाएं की जगह दायां लगाया होता है। तो उसके पलवशा के बिल्कुल बराबर में खड़ी होती है हमारी वज़ीरिस्तान की शाइस्ता, जो कि आंखें बंद करके घबराई हुई सहमी हुई खड़ी होती है, सोच रही होती है कि सबको डांट पड़ी है, सबकी यूनिफॉर्म में कुछ ना कुछ गलती निकली है, तो मैंने तो भी कुछ ना कुछ गलती की होगी, तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, मुझे भी डांट पड़ेगी। पर वो हैरान हो जाती है मेजर साहिबा का आंसर सुन के, जिसमें मेजर उसको शाबाश देती है और कहती है कि वेल डन शाइस्ता। तो वो ख़ुद भी हैरान हो जाती है, कहती है कि मड़ा ये मैंने कैसे सही कर लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लिहाजा ये एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद लड़कियां पहुंच जाती हैं डाइनिंग हॉल में, जहां पर वो अपना नाश्ता करती हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है लैथमी और आरजू के माबैन, जो कि लैथमी कहती है कि तुम क्या खा रही हो, क्या मैं भी थोड़ा सा चख सकती हूँ? तो आरजू कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ये चने हैं, तुम खा सकती हो। तो लैथमी एक नवाला लेती है तो उसको बहुत टेस्टी लगते हैं, तो वो भी खाना शुरू हो जाती है चने और पराठे, जो कि इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यहाँ पर महजबीन से भी पूछा जाता है कि कहाँ गई तुम्हारी इंटरमीडिएट डाइट? तो वो आगे से कहती है भाई जिंदा रहना है यहाँ पर तो मुझे खाना पड़ेगा, लिहाजा मुझे खाने दो, टाइम ज़ाया मत करो, हमारे पास 10 ही मिनट हैं, हमें इसी दौरान ये सब कुछ ख़त्म करना है। नाश्ते से फारिग होकर लड़कियाँ बाहर पहुँच जाती हैं, जहाँ पर मुंतज़िर होता है इनका ट्रेनी शाहिद अफरीदी, और तमाम लड़कियों को लेक्चर देता है और कहता है कि यहाँ पर मैडम आई अम्मी जी या उफ अब्बू और या अल्लाह मैं तो मर गई, इस तरह के जुमले मैं ना सुनूँ, ये पीएम काकूल है। यहाँ पर इस तरह के जुमले बोलने पर बहुत सख्त सज़ा दी जाती है, और मैं आप तमाम लड़कियों को सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरा टास्क है और मैं ये कर रहूँगा। इसी दौरान एक लड़की खड़ी खड़ी वहाँ पर गिर जाती है, तो तमाम लड़कियाँ उसकी तरफ मुतवज्जह होती हैं। तो शाहिद अफरीदी डांटता है और कहता है कि मैडम खड़ी रहें लाइन में अपनी जगह पर, आज तो एक लड़की बेहोश हुई है, कल हो सकता है 2 या 3 लड़कियाँ बेहोश हो जाएँ। यहाँ पर शाहिद अफरीदी उनसे ट्रेनिंग करवाता है और उनको डांटता भी है। शाहिद अफरीदी इनको डेली की ड्रिल करवाने के बाद कहता है कि मैडम अब आप अपने रूम की तरफ वापस जा सकती हैं। तो लड़कियाँ जा रही होती है अपने रूम की तरफ, तो यहाँ पर सिद्रा, जिसको अपना रूम डेकोरेट करने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी होती है और आदत भी होती है, और वो चाहती है कि मैं अपने रूम को किसी तरह कलरफुल बना लूँ, तो वो अपने साथी कैडेट को कहती है कि यहाँ पर ये देखो कितने प्यारे फूल हैं, तो हमें तो कोई देख भी नहीं रहा, लिहाजा मैं ना अपने लिए एक फूल तोड़ कर ले आती हूँ ताकि मैं अपने कमरे में रख दूँ, इतना बेरंग कमरा मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो उसकी साथी कैडेट कहती है कि सिद्रा तुम ऐसा मत करो, तुम फंस जाओगी। तो सिद्रा कहती नहीं मैं नहीं फंसूंगी, मैं बस फूल तोड़कर आई और आप लोगों को मैं ज्वाइन कर लूँगी। जैसे ही सिद्रा फूल तोड़ती है तो वहाँ पर आ जाता है कैडेट और उसको कहता है कि ये फूल यहाँ का एक एक पत्ता पीएम काकूल की प्रॉपर्टी है, आपने कैसे जुर्रत की तोड़ने की। तो सिद्रा फ़ौरन से फूल फेंक देती है कि मेरी जान छूट जाएगी, पर यहाँ पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये है पीएम काकूल, और सिद्रा को यहाँ पर वो कैडेट सज़ा दे देता है कि आपने इसी फूल को शाम तक अपने दोनों हाथों में पकड़कर खड़े रहना है और हाथ भी ऊपर हवा की तरफ खड़े रखने हैं ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए कि आपने क्या सज़ा की है। तो ये सारा मंजर देखकर उसकी साथी कैडेट कहती है कि मैंने इस लड़की को मना भी किया था पर ये कहाँ सुनने वाली है, अब भुगते अपनी सज़ा को। लिहाजा सिद्रा शाम तक वो फूल अपने हाथ में पकड़कर खड़ी हो जाती है। तमाम लड़कियां पूरे दिन की थकी हारी इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद जब रात के टाइम अपने कमरों में पहुंचती हैं तो सोचती हैं कि शायद अब हमें थोड़ा पल सुकून या चैन का मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसी दौरान
इंस्ट्रक्टर जो कि मेजर सामिया होती है वो राउंड लेती हैं हर एक लड़की के रूम का, तो वो देखकर गुस्से हो जाती हैं क्योंकि तमाम लड़कियों ने एक तो अपनी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं रखी हुई होती, किसी ने कमरा गंदा किया होता है, तो वो कहती हैं कि 10 मिनट का टाइम है, आप तमाम अपने कमरे को दुरुस्त कर लें वरना आपकी खैर नहीं है। तो यहाँ पर भी महजबीन फंस जाती है क्योंकि महजबीन क्या करती है कि अपने तमाम कपड़े उठाती हैं, बिना तय लगा के अलमारी के अंदर रख देती हैं और समझती हैं कि हमने अपना कमरा साफ़ कर लिया। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये दिखाई गई है कि तमाम लड़कियाँ जो कि एक दूसरे को इतनी वैल्यू नहीं देती, एक दूसरे की इतना ख्याल नहीं करती, PMA काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में ना सिर्फ इनको फिज़िकल ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि एक दूसरे और अपने साथी का ख्याल करना, उसके साथ हमदर्दी करना और उसकी मदद करने का भी सलीका सिखाया जाता है। तो लड़कियाँ एक दूसरे की मदद करती हैं और मिलकर अपना अपना रूम साफ़ करती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा जो कि डिसिप्लिन, हमारी आर्मी का सबसे अच्छी बात जो है वो है डिसिप्लिन। मेजर साहिबा जैसे ही आरजू के कमरे में आती हैं तो आरजू अपने पाँव गर्म पानी में बाल्टी के अंदर रखे हुए होते हैं, तो वो डिसिप्लिन की खातिर उसी तरह उसी बाल्टी के अंदर खड़ी हो जाती है, जो कि मेजर साहिबा देखकर भी हैरान होती है और वहाँ पर उसको हुक्म भी देकर जाती है कि 2 मिनट के अंदर मुझे तुम्हारा ये पूरा फ्लोर जो है बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा चाहिए। 2 मिनट का टाइम उसको देती है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी दिखाई गई है कि किस तरह अपने सीनियर का एहतराम किया जाता है। आज के एपिसोड में बस यही कुछ होता है, तो मिलते हैं अगली एपिसोड के रिव्यू में। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगा ये रिव्यू, और जाते जाते फिर वही बात जो मैं अक्सर कहता हूं कि बी पाकिस्तानी, वॉच पाकिस्तानी कंटेंट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।